बनावटी आशियाना नहीं है कि मेरे आने के बाद इन्होंने सब फटाफट जैसे का तैसा बना दिया। ये सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पास में मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ है, यहीं पे इनका खाना पीना बनता है। और इसके बाद यहाँ पे एक जर्जर कह सके तो एक बेड है, इसी पे अपना परिवार जो है इनका रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाल परिवार वाला नहीं है। सब देखिए जहाँ पे खाना बन रहा है, जहाँ पे खाना बन रहा है वहाँ की स्थिति देखिए किस तरह से ये प्लास्टिक लगा करके। बारिश होती होगी तो एक बूंद पानी बाहर नहीं जाता होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ कि। नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। आज फिर से हम ग्राउंड जीरो पे आ गए हैं और मामला क्या है पूरा आराम से हम आपको बताएंगे। हालांकि पीछे तस्वीरों को आप देख करके जान गए ही होंगे कि मामला क्या है। मामला आवास का है, मामला किसी गरीब का है और ज़रूरतमंद का है। पीछे जो तस्वीर आपको दिख रही है ये कोई बनावटी तस्वीर नहीं है। और मैं ग्राउंड जीरो पे इसलिए आता हूँ कि मैं सच्चाई दिखा सकूँ। जहाँ सरकार और सरकारी सिस्टम और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि फेल हो जाते हैं वहाँ हम जाते हैं और तस्वीरों को आपसे साझा करने का प्रयास करते हैं। और कोशिश यह रहती है कि हम ज़मीनी हकीकत आपको दिखाएं, वास्तविकता जो हम दिखाना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं, और सरकार और सरकारी सिस्टम की नाकामी जो आप देखना चाहते हैं हम उसी को दिखाएं। दोस्तों, मैं इस समय औरई विधानसभा के नरथुआ गांव में खड़ा हूं। यादव बस्ती है और पीछे जो आपको घर दिख रहा है एक यादव परिवार का है। हमारे साथ वो व्यक्ति भी हैं, इनका नाम क्या है, इन्हें आवास अभी तक क्यों नहीं मिला और कहाँ कहाँ इन्होंने आवेदन किया और इनका रहन सहन, इनका परिवार कितना है, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, सब कुछ आपको बड़े आराम से दिखाएंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपका ये घर है, क्या नाम है? सुभाष यादव। कौन सा गांव? पूरा पता बता दीजिए। घोरा नरथुआ। अच्छा, आपका ग्राम प्रधान कौन है? राम साहब जायसवाल। ये आपका पूरा मकान है? हाँ। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इस मकान को थोड़ा सा दिखाएं, कहाँ से कहाँ तक कैसा मकान है। और यह 2022 चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार यह कहते हैं कि 2022 तक हम हर गरीब को आवास मुहैया कराएंगे, लेकिन ऊपर से तो योजनाएं चलती हैं, लेकिन जमीन पे कितना उतरती हैं? क्या कागज पे काम हो रहा है या जमीन पे हो रहा है? अगर जमीन पे हो रहा है तो ऐसी तस्वीरें हमें क्यों देखने को मिल रही है? अगर कागज पे हो रहा है तो कागज पे ही क्यों हो रहा है? जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, नेता क्या कर रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? जब योजनाएं चल ही रही हैं तो जरूरतमंद के दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंच रही है? चलिए मैं आपका घर देखने की कोशिश करता हूँ। अब मैं इनका घर आपको दिखाऊंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को देखें। और बनावटी आशियाना नहीं है कि मेरे आने के बाद इन्होंने सब फटाफट जैसे का तैसा बना दिया। ये सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पास में मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ है, यहीं पे इनका खाना पीना बनता है। और इसके बाद यहाँ पे एक जर्जर कह सके तो एक बेड है, इसी पे अपना परिवार जो है इनका रहता है। कितने परिवार है आपके घर? 6 परिवार। अच्छा, बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे, 3 लड़के 1 लड़की और 2 हम लोग। मतलब 6 परिवार है, यही एक रूम है? हाँ। क्या और कोई घर है? बस यही है। एक रूम में 6 परिवार, 3 लड़के 1 लड़की और 2 लोग ये पति पत्नी। ये पूरा अगर आपको देखने पे पता चलेगा कि कोई बनावटी तस्वीरें हम नहीं दिखा रहे हैं। कपड़ा लत्ता ये सब सारी चीजें आपको जो दिख रही हैं, घर गृहस्थी की सारी चीजें हैं, तो स्पष्ट है कि यह घर में ये लोग रहते हैं। और कच्चा दीवार है, ऊपर जो छप्पर है वो भी जर्जर स्थिति में ही चल रहा है। जब ऐसा है दोस्तों, जब मैं इस गाँव में आया तो भाई साहब मुझे मिले, बोले कि भाई साहब मेरा आप घर देख लीजिए। हालांकि उस समय मेरे पास माइक नहीं था, नहीं तो मैं इस खबर को मैं आपको कल ही दिखाता। लेकिन मैंने इनसे वादा किया था कि मैं इस तस्वीर को, इस स्थिति को मैं सरकारों तक पहुंचाऊंगा, जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाऊंगा और इसमें मदद आप लोग करिएगा हमारी। ये बताइए, इस घर में आप लोग एक बेड पे 4 बच्चों के साथ रहते हैं। हाँ। और जगह नहीं है। नहीं। कैसा लगता है? परेशानी है गुरुजी का। परेशानी है। हाँ। इस दर्द को आप कह रहे हैं, हम लोग महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज को झेल रहे हैं। कच्ची दीवारें हैं। हाँ। इसमें देखिएगा सब चारों तरफ शीत लगा हुआ है। ये दीवारें, कच्ची दीवारें आज के हिसाब से कभी भी ढह सकती हैं, कभी भी गिर सकती हैं और कोई भी हादसा हो सकता है। ये पीछे जो आपको दीवार दिख रहा है, ये दीवार थोड़ी टेढ़ी हो गई है।
अगर आपको कैमरे में ना दिख रहा हो तो मैं बता रहा हूँ, दीवार जो है नीचे से पूरी तरह से शीत लगा हुआ है और ऊपर जाके टेढ़ी हो गई है। मतलब स्पष्ट है। पीछे खेत है भाई साहब? हाँ, फिर खेत है। पीछे खेत है ना? खेत है गुरुजी। पीछे खेत है और पानी वहां पे खेती होता होगा तो पानी भी लगता होगा, जल जानवर भी आते जाते होंगे क्योंकि कच्चा दीवार है। और कैसे इस डर के माहौल में यह परिवार रह रहा है, इस तस्वीर को हम आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये एक रूम में 6 परिवार रहते हैं, इनका पूरा रहन सहन मैंने आपको दिखा दिया। और बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और इस तरह भी इनका परिवार रहता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे खाना पीना भी बन रहा है। हाँ। चलिए मैं दिखा देता हूँ। आइए कैमरामैन भाई साहब, निवेदन है आप आइए और यहीं पे इनका खाना पीना बनता है। थोड़ा सा आप दिखाइए कैमरामैन भाई, क्योंकि हर आदमी बाल परिवार वाला होता है, सबको पता है कि क्योंकि ऐसा बना ही नहीं है कि पानी बाहर जाए, पानी सब अंदर आ जाता है और यहीं पे इनका खाना पीना बनता है। और एक खटिया भी रखा हुआ है, पूरा इनके गृहस्थी का यहाँ पे सामान रखा हुआ है और इस तरह से इनका जीवन यापन हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो नेता बनते हैं क्या इनके पास आए, पूछे कि आपको आवास क्यों नहीं मिला, ग्राम प्रधान क्या कर रहे हैं, यहाँ के नेता विधायक जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सभी पे सवाल खड़ा हो जाता है। इसे जब बात किया जाता है तो कोई भी प्रधान हो प्रायोरिटी नंबर का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देते हैं। लेकिन अगर ये घर गिर जाएगा और कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार प्रधान जी होंगे या ग्राम के सचिव सेक्रेटरी होंगे या फिर यहाँ के तत्कालीन विधायक, चाहे जो किसी भी पार्टी का हो, ये विधायक होगा, कौन होगा? सवाल बनता है कि नहीं बनता है। इसलिए हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और निवेदन करते हैं यह जो मैसेज है इस जिम्मेदार अधिकारी तक और जिम्मेदार नेता तक जरूर पहुंचना चाहिए कि आप लोगों के रहते हुए एक 6 सदस्य वाला परिवार किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है। कहाँ कहाँ आपने निवेदन किया, कहाँ कहाँ आपने ज्ञापन दिया और आपको आवास अभी तक नहीं मिला, कहाँ कहाँ दिया, थोड़ा बताइए। हमने जिला अधिकारी को दिया, एसडीएम साहब को दिया, बीडीओ साहब को दिया, थाना दिवस को दिया, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब बताइए, ग्राम प्रधान को तो 4 बार कहा, जिला अधिकारी को भी कहा, तहसील पे भी दिया, बीडीओ साहब को दिया और थाना दिवस पे दिया। इतना जगह अगर आदमी ज्ञापन देने के बाद अगर मदद नहीं पा रहा है तो क्यों नहीं पा रहा है? क्या हम स्वतंत्र भारत में नहीं रह रहे हैं, अंग्रेजों के शासन में है क्या? ये भाई साहब ने कागज लाया है, ये देखिए 2018 से मेहनत कर रहे हैं और 2022 चल रहा है, 4 साल हो गया। अधिकारी आखिर क्यों नहीं सुनते? क्या ये सब फाइलें सिर्फ और सिर्फ कूड़े के काम में आएंगी? अधिकारी साहब बताइए। ये ज्ञापन है, थोड़ा सा इसको खोल के दिखाइए। ये तहसीलदार को तहसील दिवस पे दिया गया है, ये जो है प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना औराई को दिया गया थाना दिवस पे, और इस तरह से ये जो है खंड विकास अधिकारी को दिया गया है, हाँ खंड विकास अधिकारी, ये थाना प्रभारी निरीक्षक और वह दिया गया है थाना पे, और इस तरह से ये जिलाधिकारी, कई जगह इन्होंने ज्ञापन दिया। ढेर सारा कागज है भाई साहब प्रमाण के साथ। ऐसा नहीं है कि ये मौखिक कहे होंगे कि भैया हमारे आवास नहीं है, लिखित दिए होंगे, सिग्नेचर किए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन सरकार और सरकारी सिस्टम में जंग लग चुका है और ज़मीनी हकीकत टाइम टाइम फिस है। सरकारी योजनाएं, जब हम अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे, प्रिंट मीडिया में सिर्फ और सिर्फ सरकार और सरकारी नीतियों को खूब बखाना जा रहा है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, अपने अपने शासनकाल के उपलब्धियों को लोग दिखा रहे हैं। लेकिन कोई नेता, भाई साहब कोई नेता आया क्या कि आपका घर कैसा है? कोई नेता नहीं आया। और वहीं चौराहे पे बैठ जाइएगा तो आपको 40-45 गाड़ियां, तो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 50-50 लाख की गाड़ियां मिलेंगी। बड़े बड़े नेता बनते फिर रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं आया कि आपके पास राशन कार्ड है कि नहीं है, आपके पास आवास है कि नहीं है, शौचालय है कि नहीं है, रोड है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पे वोट मांगेंगे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे और ज़्यादा चला तो गोली डंडा चलवा के वोट मांग लेंगे। सही है कि नहीं है? हाँ, ठीक है। आपको आवास मिलना चाहिए। हाँ गुरुजी। प्रधान को भी कहा, अधिकारियों को कह दिया, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नहीं। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? सही बताएंगे। मेरा सवाल था क्या करेंगे, भाई साहब ने क्या करेंगे। सही बात है, जब आदमी जिलाधिकारी को कह दिया, जो जिले का जिम्मेदार अधिकारी है उसको कह दिया, यहाँ के एसडीएम को कह दिया, बीडीओ साहब को कह दिया, थाना प्रभारी को कह दिया, सभी को कह दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है,
लेकिन इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तस्वीरों को आपको साझा कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप इस आवाज़ को जिम्मेदार अधिकारियों के कानों तक पहुँचाइए और ये आवाज़ उनके कानों तक गूंजनी ही चाहिए और इन्हें जल्द से जल्द मकान मिले और तभी एक सशक्त भारत, गांव सशक्त गांव और सशक्त देश का निर्माण हो सकेगा। तो दोस्तों, मैं विपिन मिश्रा औराई विधानसभा से, ग्राम नरथुआ से इस तस्वीरों को दिखाते हुए द रियल हिंदुस्तान के लिए जय हिंद, जय भारत।